हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का क्लास नंबर थर्ड। और इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं जहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं। तो क्लास थर्ड में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आज का क्या कहता है? ऑल डिसीजन यानी सभी डिसीजन डैश यहाँ पे बताना है फिल क्या आएगा। आर लाइकली टू बी टेकन बाई कॉन्सेस। कॉन्सेस मतलब सहमति के साथ जो है सभी डिसीजन लिए गए। अब हमें बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये रहता है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा? एनी हाउ मतलब होता है मुश्किल से नहीं, फॉर एवर हमेशा के लिए नहीं, समहाउ का मतलब भी वही होता है मुश्किल से, एनी हाउ कैसे भी, संभव मुश्किल से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है दोनों में। और हाउ एवर मतलब होता है, हाउ एवर मतलब होता है आखिरकार या अंत है। तो यहाँ पे जो हमारा चार 1 2 3 4 बताए तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा? आखिरकार सभी डिसीजन जो हैं वो सहमति के साथ लिए गए। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा आखिरकार या फिर अंततः। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? कुमार डैश बॉय स्वम अक्रॉस द सी फॉर सेफ्टी। अब यहाँ पे कुमार की बात कर रहा है। 17 ईयर्स, देखिए न्यूमरल नंबर प्लस यहाँ पे जो आपका फॉर्म आएगा, नाउन आएगा, वो सिंगुलर फॉर्म का आना चाहिए। तो ईयर्स तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, 17 ईयर होता तो सही होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड 17 ईयर ओल्ड हो सकता है। थर्ड वाले में 17 ईयर, यहाँ पे एज्ड की बात कर रहा है, वैसे गलत हो गया। एंड फोर्थ वाले में द आर्टिकल लग गया, उसकी वजह से गलत हो गया। ठीक है, हम तभी लगाएंगे जब तक वो चीज़ डेफिनेट हो। ठीक है, तो कुमार की बात कर रहा है 17 ईयर ओल्ड, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला। ठीक है, बाकी तीन बता दिए मैंने क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? सी इज ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। वो ब्यूटीफुल भी है और ब्रेव भी है। ठीक है, दो क्वालिटी उसकी बता रहा है। अगर हम बट बताते हैं तो बट यानी एक क्वालिटी उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, दूसरी नेगेटिव, बट यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है तो बट तो यहाँ आपका नहीं आएगा, नेगेटिव चीज़ को बताएगा उसके बाद। एंड आ सकता है ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, यानी एक ही की दो क्वालिटी वो बता सकता है। येट यानी फिर भी नहीं, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। सो ये रीजन बताता नहीं नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी इज ब्यूटीफुल एंड ब्रेव। एंड इसलिए है क्योंकि इसी की दो क्वालिटी वो बता रहा है, ब्यूटीफुल भी है और ब्रेव भी है। और जब भी दो क्वालिटी को बता रहा है तो एंड से उसे हम कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा 53 का। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर को जरूर टाइप करना, ताकि लास्ट में जो डाउट वाली आपकी क्लास रहेगी फिल इन द ब्लैंक्स की, तो उसमें हम उन क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप में से कोई भी नए हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारी मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। गांधी जी विल डैश इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। ठीक है, तो गांधी जी जो है हिस्ट्री में, ठीक है, वो होंगे, उनका जो नाम है वो लिया जाएगा। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट मैन के तौर पर। ठीक है, दैट एवर लाइफ, जो कि हमेशा के लिए रहेगा, जो काफ़ी आगे तक, ठीक है, वो रहेगा भी। और यहाँ पे अब बताना है कि चार ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गो बाई क्या होता है, गो ऑन क्या होता है, गो डाउन क्या होता है, गो थ्रू क्या होता है। ठीक है, तो गो बाई मतलब होता है कहीं पे कोई चीज़ समय बिताना या कोई चीज़ गुजर जाना, उसे कहते हैं गो बाई। गो बाई मतलब पास आप कह सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ पास हो गया तो उसे। गो ऑन मतलब होता है कंटिन्यू, किसी चीज़ को कंटिन्यू जारी रखना लंबे टाइम के लिए, कंटिन्यू यहाँ पे आएगा। अब गो डाउन क्या होता है? गो डाउन के तो मतलब होता है नीचे गिरने के लिए भी, जैसे नीचे उतर रहा है कोई तो गो डाउन आप यूज़ करोगे। इसके लिए गो डाउन मतलब नीचे के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई रिकॉर्ड है तो उसके लिए भी यूज़ करते हो, या फिर ठीक है, किसी की चीज़ को याद रखा जाएगा तो उस चीज़ के लिए भी, या इतिहास में कोई चीज़ दर्ज कराना, इतिहास में क्या नाम दर्ज कराना, उसके लिए भी हम गो डाउन यूज़ करते हैं। गो डाउन इन हिस्ट्री, यहाँ पे बहुत बार ये काफ़ी यूज़ होता है, गो डाउन इन हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में कोई चीज़ नाम दर्ज कराना, या हिस्ट्री में जिसे हम याद करें लंबे टाइम के लिए, जिसे याद रखा जाए, उसके लिए भी हम गो डाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, और गो थ्रू मतलब होता है कोई एग्जामिन करना किसी चीज़ को। ठीक है, देखना, एग्जामिन करना, तो उसके लिए हम गो थ्रू यूज़ करते हैं। अब चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर थर्ड का मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। गो डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को लंबे टाइम के लिए याद रहे, जो उस चीज़ को, या फिर एक रिकॉर्ड के तौर पे जो रहे, उसके लिए हम गो डाउन यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। गांधी जी का जो नाम है वो रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर वो याद रखा जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन के तौर पर, और डैट जो हमेशा के लिए रहेगा, जो काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहेगा। ठीक है, गो बाई मतलब होता है पास हो जाना यानी गुजर जाना, बीत जाना। गो ऑन होता है कंटिन्यू, गो थ्रू होता है एग्जामिन। तो ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट हो जाएगा 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है इसका? ऑल द एप्लीकेंट्स एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। जो सभी एप्लीकेंट्स है, ठीक है, उनको क्या होगा? रैंक उनको दी जाएगी। ठीक है, रैंक आएगा, R2 रैंक आएगा। ठीक है, R2 रैंक तो वैसे ही गलत होगा, R2 रैंक तो ही होगा। ठीक है, R+2 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, R2 रैंक नहीं आएगा, R रैंकिंग आएगा, रैंकिंग दी जा रही है नहीं।
यहाँ पे देखिए एंड के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज़ हमारा डिसाइड करेगा एंड के बाद का। द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक जो है अनाउंस रिजल्ट जो है अनाउंस होगा या अनाउंस कराया जाएगा। ठीक है, अब विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये बता रहा है कि ये चीज़ हमारा है पैसिव में। अब पैसिव में है तो ये वाला पार्ट भी हमारा पैसिव में होना चाहिए। जब एंड के बाद पैसिव में है तो एंड से पहले भी हमारा वो चीज़ पैसिव में होना चाहिए। तो पैसिव का मतलब इज एम आर लगता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आएगा, रैंक यानी नहीं आएगा, आर टू रैंक आएगा। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पे बचता है। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बता रहा है कि ये पैसिव में भी है, आर टू बी रैंक्ड, उन्हें रैंक दी जाएगी। ठीक है, और उन्हें क्या हुआ, जो उनका रिजल्ट है वो भी नेक्स्ट वीक अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 इसका बिल्कुल राइट है। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहाँ पे विल बी प्लस अनाउंस के अकॉर्डिंग हमें लगाना था, तो आर टू बी रैंक यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 आज का क्या कहता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो दोबारा से उस चीज़ को जब हम करेंगे एक स्पीड के साथ, कोई क्लास एक क्लास को हम यहाँ पे करेंगे, इसके बाद डाउट क्लास, तो वहाँ पे वो चीज़ दोबारा से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर डाउट रहता है इसके बावजूद भी। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश 1 पॉइंट ओनली। स्पीकर जो स्पीकर था वो प्रॉपरली जो है अपनी स्पीच को नहीं स्पेस आउट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो केवल एक पॉइंट पर क्या कर रहा था, अब वो बताना है। स्ट्रेस कर रहा था, स्ट्रेस करना मतलब किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करना, बार बार एक ही पॉइंट को दोहराना, उसके लिए हम स्ट्रेस यूज़ करें, एक ही पॉइंट पे जोर देना। तो शायद इसकी वजह से वो अपने जो स्पीकर जो है प्रॉपरली स्पीच को जो है स्पेस आउट नहीं कर पा रहा था। ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। अवॉइडिंग नहीं, केवल एक पॉइंट को अवॉइड कर रहा था, अवॉइड की कोई बात नहीं चला। डिवोटिंग तो यहाँ पे रिलीजियस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे गलत हो गया। डे क्राई नहीं, डे क्राई तो वैसे ही हमारा सूटेबल है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो स्पीकर जो है प्रॉपरली स्पेस आउट नहीं कर पा रहा था अपने स्पीच को। क्यों? क्योंकि वो बार बार एक ही पॉइंट पर वो क्या कर रहा था, जोर दे रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्ट्रेसिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉय डैश द सिटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। बहुत ही सिंपल सा है और काफ़ी बार ये रिपीट भी होगा कि इंजॉय के बाद हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंजॉय के बाद जो आएगा आपका जिरन फॉर्म हमेशा आएगा। तो यहाँ पे जिरन फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इंजॉय, टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉयड। अब यहाँ पे टू वॉच तो नहीं आएगा, इन सीइंग नहीं आएगा। अब सीइंग या फिर वॉचिंग में से क्या आएगा, सीइंग या वॉचिंग। देखिए सीइंग में आईएनजी हम नहीं लगाते पहली बात तो। ठीक है, सी में आईएनजी हम नहीं लगाते, वो चीज़ गलत हो गया। वॉचिंग हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, टूरिस्ट ऑलवेज एंजॉय वॉचिंग द सेटिंग सन इन द दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, अ डैश ऑफ जापानीज आर्टिस्ट स्टेप ऑफ द कोच एमिट्स अ वार्म वेलकम। ठीक है, अ डैश ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रुप आएगा, बैंड आएगा, गैंग आएगा। देखिए गैंग तो नेगेटिव वर्ड हो गया, आर्टिस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे गैंग यानी क्रिमिनल्स की होती, गलत हो गया। बैंड मतलब म्यूजिशियंस की बात करेगा, जब म्यूजिशियंस में भी आप केवल म्यूजिशियंस की बात करेगा तो यहाँ पे बैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्ट की बात कर रहा है, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से क्या आएगा, फर्स्ट वाला होता है ट्रूप, ट्रूप मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, आर्मी की जो टुकड़ी होती है उसके लिए ट्रूप यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे आर्टिस्ट की बात करें, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, उन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रूप का, TROUP, अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, अ ट्रूप ऑफ जापानीज आर्टिस्ट। 58 का ऑप्शन नंबर 2 राइट था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड एज द वे थिंग्स आर चेंजिंग। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आएगा, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकनसाइल्ड। तो रिकनसाइल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, रिकनसाइल मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनाना। ठीक है, जैसा वो है उसे एक्सेप्ट करना। ठीक है, एक्सेप्ट करना आप यूज़ करते हो, तो इसके लिए यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन विद का, रिकनसाइल विद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 159 का। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है आज का, Ramappa dash as the mayor of the town and he will assume charge this Friday। तो एज ए मेयर ऑफ द टाउन, ठीक है, तो वो टाउन की जो मेयर है उसके वो एंड ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे, तो वो इलेक्ट की गई है एज अ मेयर ऑफ द टाउन। अब यहाँ पे क्या आएगा, टाउन की मेयर सिलेक्ट की गई या इलेक्ट की, इलेक्ट यहाँ पे इसका मतलब भी चुनना ही होता है। अब यहाँ पे आएगा रमप्पा इलेक्ट्स यूज करेंगे,
ठीक है, या फिर इलेक्टेड आएगा। इलेक्टेड तो पास्ट को बता रहा है नहीं, ठीक है, चुनी गई है। मतलब अगर मेयर जो है, मेयर ऑफ द टाउन, वो किसी और के द्वारा चुनी गई होगी। अगर किसी और के द्वारा चुनी गई, इसका मतलब वो एक्टिव नहीं बल्कि वो पैसिव फॉर्म की बात कर रहा है उसकी, ठीक है। किसी और के द्वारा चुनी गई है तो इसके लिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्स नहीं आएगा, इलेक्टेड नहीं आएगा। इज के बाद इलेक्टिंग तो वैसे ही नहीं आएगा, इज इलेक्टेड ही यहाँ पे आएगा। रामप्पा इज इलेक्टेड एट द मेयर ऑफ द टाउन एंड ही विल एज्यूम चार्ज दिस फ्राइडे। कोई भी ऐसा काम जो खुद ना करके किसी और के द्वारा हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैसिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म की बात करेंगे तो इज एम आएगा, तो उसके साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा रूल था, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आ जाएगा, इज इलेक्टेड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, एज ही प्रूव्ड इन एफिशिएंट द कंपनी डैश हिम। एज ही प्रूव इन एफिशिएंट मतलब जो चीज़ परफेक्ट है, अगर वो खुद ऐसा प्रूफ होता है जैसे वो परफेक्ट नहीं हो, दक्ष ना हो, तो कंपनी उसे क्या करेगी, कंपनी उसे निकाल देगी, ठीक है, निकाल देगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिजेक्ट नहीं, कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी। रिजेक्ट मतलब कोई चीज़ आप करते हैं, जैसे कोई फॉर्म आप देते हो तो वो रिजेक्ट हो जाता है, जैसे फॉर्म फिल करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे किसी पर्सन्स को बात कर रहे हैं, अगर वो इनएफिशिएंट प्रूफ होता है तो कंपनी उसे निकाल देगी, ठीक है। इजेक्टेड, इजेक्टेड मतलब क्या होता है, इजेक्टेड मतलब निकालना। जैसे कोई भी चीज़ आप कहीं स्पेस से आपने वहाँ पे इसे डाला और फिर आपने उसे निकाला, तो उसके लिए इजेक्ट होता है। इजेक्ट मतलब इंसर्ट करना फिर उसे निकालना, ठीक है। तो इंसर्ट का उल्टा आप अपोजिट बोल सकते हैं, इजेक्ट, ठीक है। तो ये भी निकालना होता, बट ये कहीं पे आप पहले डालते हो फिर आप निकाल रहे हो उस चीज़ को, इंसर्ट करना, उसका ऑपोजिट एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट भी नहीं आएगा। एविक्टेट क्या होता है, एविक्टेट मतलब लीगल तरीके से किसी को निकालना। तीनों का मतलब ही कहीं ना कहीं सेम, चारों का मीनिंग सेम है, बट यूज चारों का अलग अलग है। एविक्ट मतलब भी होता है निकालना, बट लीगल तरीके से निकालना, ठीक है। और एक्सपेल्स मतलब होता है उसे फोर्स करना, ठीक है, उसे फोर्स करके उसे कहीं से निकालना। तो एक्सपेल्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीन का मीनिंग रिजेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पर्सन्स की बात कर रहा है, इजेक्ट नहीं आएगा, वो भी उसकी बात कर रहा है। एंड एविक्ट नहीं आएगा क्योंकि लीगल तरीके से किसी को निकालना नहीं, कंपनी उसे फोर्स कर रही है उसे निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल राइट आएगा, एक्सपेल्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक बार फिर देख लेंगे ऑप्शन, अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होता है तो डाउट वाली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेल्ड आएगा, एक्सपेल्ड का मतलब होता है फोर्सफुली किसी को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, मोस्ट पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश एडवर्टाइजमेंट एंड टेंड टू बिलीव द क्लेम्स मेड अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। मोस्ट पीपल ज़्यादातर लोग क्या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, किस कैसे एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। कलरफुल, ठीक है, बिल्कुल सही है। एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, एग्रेसिव नहीं, उससे वो चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं होते। एफिशिएंट नहीं, एग्रेसिव जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो एफिशिएंट नहीं होता, एफिशिएंट पर्सन के लिए यूज करते हैं, दक्ष, परफेक्ट। वाइगोरस नहीं, वाइगोरस मतलब ऊर्जा से भरा हुआ एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। कलरफुल एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो ज़्यादातर हमें क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है आज का, द कोस्ट ऑफ डैश इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी। द कोस्ट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है, द कोस्ट ऑफ बीइंग नहीं होता, एग्जिटिंग नहीं होता, सर्वाइविंग नहीं होता, द कोस्ट ऑफ लिविंग होता है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग रैपिडली इन दिस सिटी, ऑप्शन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बार ये आ चुका है, यूज होता है जनरली, है द कॉस्ट ऑफ लिविंग आप यूज करते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, द मीटिंग इज डैश बिकॉज फंड्स हैव नॉट अराइव्ड। मीटिंग जो है वो क्या किया क्योंकि फंड नहीं पहुंचा वहाँ पे, तो पुट इन करा, मीटिंग को पुट इन करा। पुट इन मतलब किसी को इंट्रोड्यूस करना, किसी को शामिल करना, इंक्लूड करना, नहीं। पुट अवे करा, किसी पुट अवे यानी किसी को दूर करना, किसी को हटाना, ठीक है, नहीं, मीटिंग को नहीं करेंगे वो। पुट आउट करा, पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, किसी को बुझा देना, ठीक है, बुझा देना या खत्म करना, नहीं। मीटिंग को पुट ऑफ करा उन्होंने, पोस्टपोन करना, स्थगित करा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, पोस्टपोन करना यानी स्थगित करना। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 आज का क्या कहता है हमारा, इट इज दैश इफ वी कैन ऑर्गेनाइज अनदर एग्जाम दिस मंथ। और ये काफ़ी बार चल रहा है, ठीक है। इट इज़ यह क्या है कि हम जो है करा सकते हैं दूसरा एग्ज़ाम दिस अगले महीने, इस महीने हम दूसरा एग्ज़ाम करा सकते हैं। ये क्या है, ये उन्हें क्या है, डाउटफुल है, ठीक है, इट इज़ डाउटफुल, बोलते हैं कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, डाउटफुल है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आएगा। अनलाइकली मतलब जो चीज़ हो ना हो, गलत हो गया, अनलाइकली। इम्प्रैक्टिकेबल, इनप्रैक्टिकल तो नहीं होगा, ठीक है, इनप्रैक्टिकल तो वैसे एग्जाम के लिए नहीं करेंगे। अनश्योर नहीं करेंगे, ठीक है, अनश्योर नहीं है।
अनश्योर नहीं, अनश्योर का मतलब हो गया कि नहीं होगा 100%, अनलाइकली मतलब भी वही हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल तो वैसे ही यूज़ नहीं होगा, डाउटफुल मतलब होगा नहीं होगा अभी वो क्लियर बता नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इट इज़ डाउटफुल, ये डाउटफुल है कि हम कर सकते हैं दूसरा एग्जाम इस मंथ, ठीक है, कि हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यस और नो वाली कंडीशन है, वहाँ पे डाउटफुल यूज़ करना पड़ेगा। 65 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, सी वॉज रिलीव टू हियर फ्रॉम द डॉक्टर दैट द ट्यूमर वॉज नॉट मेलाग्नेंट। उसने, ठीक है, उसे आराम मिला यह सुन के डॉक्टर से कि जो ट्यूमर है वो मेलाग्नेंट नहीं है, इसका मतलब होता है हानिकारक नहीं है, ठीक है। इट वॉज डैश, अब सिंपल सी बात है, डॉक्टर से उसे रिलीफ मिला ये सुन के कि जो ट्यूमर है वो हानिकारक नहीं है, और इट वॉज ये कैसा है, अगर यहाँ पे कॉमन लग गया इसका मतलब ये, अगर इधर पॉजिटिव चल रहा है तो इधर भी हमारा पॉजिटिव चीज़ ही आएगा। इट वॉज डैश एक्सपोज तो ही आएगा, जो ट्यूमर की बात कर रहा है वो एक्सपोज तो ही होगा, डिस्कवर ट्यूमर को डिस्कवर नहीं कराए, साइजेबल नहीं आएगा, बिनाइक मतलब होता है कि जो चीज़ हानिकारक ना हो, तो इट वॉज बिनाइक मतलब यह हानिकारक नहीं है, सिंपल सी बात है, ये चीज़ उसने पहले भी बोला, ये चीज़ बाद में, सेम चीज़ यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी हमारा पॉजिटिव आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इट वॉज बिनाइक मतलब होता है जो चीज़ सही हो, अच्छा हो, ठीक है, मतलब जो डेंसेस ना हो, ठीक है, हार्मलेस आपका हुए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक। सिंपल सी बात है, रिकवर के साथ क्या यूज करते हैं हम, रिकवर अंडर बोलते हैं, रिकवर ओवर बोलते हैं, रिकवर अबाउट बोलते हैं, रिकवर फ्रॉम किसी चीज से बाहर आना, रिकवर फ्रॉम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड आई डैश यू टू दिस एग्जाम, ठीक है, पास दिस एग्जाम, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड आई डैश, आई विश, ठीक है, आई विश यू, बट यहाँ पे देखो आई विश यू टू, विश के साथ तो वैसे टू नहीं आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, देखिए विश और होप ऐसे हैं जिसके साथ हम इन्फिनिट नहीं बल्कि बेयर इन्फिनिट यूज करते हैं, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं इनके साथ, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो विश और होप तो आएगा नहीं, क्योंकि आई विश यू बोल सकते हो, आई होप यू बोल सकते हो, इसके बाद जो टू है वो नहीं बोल सकते, ठीक है, तो विश और होप नहीं आएगा। एक्सेप्ट आता है या फिर एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, ठीक है, नहीं एक्सेप्ट नहीं करता है, आई एक्सेप्ट यू नहीं करेंगे, आई एक्सपेक्ट मैं आशा करता हूँ, या आई एक्सेप्ट मैं, ठीक है, यानी टू लुक फॉरवर्ड आगे जो होने वाला है उस चीज़ को, उसके लिए हम एक्सपेक्ट यूज़ करते हैं, आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस एग्जाम, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम पास कर लोगे एग्जाम को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। थर्ड सेकंड वाले में इसके मतलब होता है इसके अलावा नहीं, सेकंड वाले में याद रखना थोड़ा सा चेंज है, सेकंड और फोर्थ वाले में, इसमें और इसमें, तो फोर्थ वाला हमारा था कि ऐसा, मुझे उम्मीद है ऐसा कर लोगे, ठीक है। चिल्ड्रन इन्जॉय, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, बार बार यही कह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट में जरूर वहाँ पे टाइप कर देना, क्वेश्चन नंबर कि इसमें डाउट है, ताकि हम डाउट वाली क्लास में उस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा से और करेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, और आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पे काफ़ी सारी पीडीएफ हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन पीडीएफ को आप प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी वहाँ पे हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, चिल्ड्रन एंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स, अभी हमने करा था एंजॉय के बाद हम जिरन फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे टू सी नहीं आएगा, टू लुक नहीं आएगा, टू वॉच नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका वॉचिंग राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है आज का, जस्ट एज इन ए फैमिली इट इज़ द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स मेंबर दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, सो इज इट इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन, ठीक है, जस्ट एज इन ए फैमिली इट इज़ विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इट्स मेंबर डैट, अब यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है, सो सो इज इट प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, आपका सेंटेंस का जो सेंस है प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे ब्रॉट सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंट की बात कर रहा है, बॉट भी, ये भी सेकंड फॉर्म में, ऑप्शन नंबर 30 हमारा बताया प्रेजेंट फॉर्म का, यानी ब्रिंग्स यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था, सेंटेंस समझ देखना था उसका सेंस क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो बात करेंगे तो प्रेजेंट का है, क्योंकि यहाँ पे इट इज़ यूज हुआ है, ठीक है, इट्स मेंबर डैट, और आगे जाके आपको दिखेगा सो इज इट इन द, यहाँ पे भी देखिए इसका यूज हुआ है, तो सेंटेंस का सेंस हमारा प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का जो फॉर्म है ऑप्शन नंबर 30 था ब्रिंग्स, बाकी हमारा पास्ट का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, ठीक है, तो 70 का ऑप्शन नंबर 30 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी,
जो ओल्ड मैन है उसे याद नहीं है कि उसने जो मनी है वो कहाँ डिपॉजिट किया था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, पास्ट की बात कराए तो डिपॉजिट्स तो नहीं आएगा, इज रिपोर्टिंग प्रेजेंट नहीं आएगा, और फ्यूचर की वो बात नहीं करेगा, ठीक है। पास्ट की बात कराए तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका पास्ट का परफेक्ट, यही आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये चीज़ उसने पहले डिपॉजिट कर चुका था तो इसलिए पास्ट का परफेक्ट यूज़ किया, तो वेयर ही हैड डिपॉजिटेड, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, हामिद डैश हामिद डैश इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। तो हामिद जो है 3 साल से जो है मुंबई में रह रहा था जब उसके पेरेंट्स विजिट किया था वहाँ, तो उससे पहले 3 साल से वो वहाँ पे रह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे केम आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज़ करते हैं और पास्ट का भी, अब वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। यहाँ पे केम है मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हैज़ लिव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, है वॉज लिविंग नहीं आएगा, हैड बिन लिविंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फोर या सिंस वाला यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। केम आ रहा है तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे यूज़ करना था, ऑप्शन नंबर फोर राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आज का क्या कहता है, आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास जो है टाइम, लिटिल टाइम का मतलब बिल्कुल ही नहीं है, सो आई कैन टेल यू ओनली डैश व्हाट ही सेड, उसके पास बिल्कुल ही मतलब टाइम नहीं है, सो इसलिए वो क्या करेगा कि तुम्हें बोलेगा व्हाट, जो वो कहना चाहता है तुम्हें कैसे बोलेगा, शॉर्टली बोलेगा, शॉर्टली मतलब कम टाइम में, लिटिल मतलब बिल्कुल ही नहीं बोलेगा, नहीं, ब्रिक्सली मतलब तेजी से नहीं, ब्रीफली मतलब होता है शॉर्ट्स में, एकदम बिल्कुल ही शॉर्ट में वो चीज़ वो बताएगा, यानी जितनी इतनी बात उसे करनी थी अब वो इतनी बात में उसे बोल देगा, ठीक है। तो ब्रीफली यहाँ पे यूज़ करने पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि शॉर्टली यूज़ करें या फिर ब्रीफली यूज़ करें, तो इन दो कंडीशन में अगर दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ पे जो यूज़ करना आपको ब्रीफली यूज़ करना हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, यही आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 आज का क्या कहता है, 2 years हैव पास्ड, ठीक है, सिंस आ गया, परफेक्ट आ गया, ठीक है। ही, अब सिंस के बाद अगर इधर हमका परफेक्ट आ गया तो इधर आपका पास्ट का इंडेफिनिट फॉर्म आएगा, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट सिंस के बाद, तो सिंस ही डैश हियर, तो हैज़ नहीं आएगा, कम प्रेजेंट का हो गया, हैड कम परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले कर चुका है, तो केम यानी सेकंड फॉर्म में यहाँ पर आता है, ठीक है। रूल कहता है सिंस से पहले अगर परफेक्ट यूज़ कर रहे हो तो सिंस के बाद आपका V2 फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी केम यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आज का क्या कहता है, हिज वाइफ हैज़ ए ट्विन हु रिजेंबल हर सो मच दैट एट फर्स्ट ही हैड ग्रेट ट्रबल टेलिंग डैश हु इज, ठीक है। हिज वाइफ यानी उसकी जो वाइफ के पास उसके वाइफ पे दो बच्चे हैं, यानी जो ट्विन है और वो काफ़ी मतलब सिमिलर दिखते हैं, तो इसलिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो काफ़ी मतलब वो प्रॉब्लम हो गई थी उन्हें कि कौन सा है, ठीक है, मतलब कौन सा वाला कौन है ये चीज़ पहचानने में उन्हें प्रॉब्लम हो गई। अब दोनों में से क्या करना है, एक टाइप से यहाँ पे चुनने की बात करा है, जब भी देखो यहाँ पे अगर चुनने की बात करेंगे तो वहाँ पे विच यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर फोर, कौन सा वाला कौन सा है, तो यहाँ पे दो में चॉइस की बात करेगा तो चॉइस के लिए हमेशा विच के यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर फोर, बाकी ईच अदर, वन फ्रॉम अदर ये यूज़ नहीं करते, ठीक है। विच हमेशा चुनने के लिए यूज़ करते हैं और वही ऑप्शन नंबर फोर्थ में था, ऑप्शन नंबर फोर राइट हो जाएगा 74 का। 76 का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है कि क्या है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर को, ठीक है। अ ग्रेट एट ग्रेट लेंथ दैट नाइट दे डैश फिजिबिलिटी ऑफ देयर प्लान्स, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर वन डिस्कस्ड अबाउट, डिस्कस आएगा, डिस्कस रिगार्डिंग आएगा या फिर डिस्कशन ऑन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा बिजी रहो, ठीक है, 24 घंटे बिजी रहो, खुद को बिजी रखो अगर नहीं हो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 4 में, धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए और इसी तरह अपना भरोसा बनाए रखो, बाकी कोशिश करूँगा डेली वीडियोज़ लाने की और जल्दी से जल्दी किरण को ख़त्म करने की, ठीक है। मिलते हैं क्लास नंबर 4, धन्यवाद।